चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। मतदान के लिए हाल ही सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर नागपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री, नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत सर। सर, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, अभी आज तो फुर्सत का समय है, कैसा देखते हैं? फुर्सत तो उम्मीदवार को है नहीं। चुनाव प्रचार भले ही समाप्त हो गया, लेकिन लोग मिलने आते हैं, उनसे चार सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के काम ये रुके हैं, उसे पूरा करना चाहिए। कुछ कहते हैं भाव हमारे क्षेत्र में आ जाओ, वहाँ विजिट करो। ये सब चल रहा है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी क्या माहौल देगा? आप 20 दिन हमने देखा कि आप दिन रात प्रचार किए जा रहे हैं, गली मोहल्ला। लोगों के पास जब हम गए तो लोग आपके लिए काफ़ी खुश थे कि यार नितिन राउत हमारा आदमी है। तो जब ये उत्साह पब्लिक की तरफ से मिलता है तो किस तरह का फील होता है? देखिए, ये बात तो उतनी स्पष्ट है कि उत्तर नागपुर की जनता अब भी मुझे काफ़ी प्यार करती है, और उन्होंने जो प्रेम, जो स्नेह मुझ पे जताया है, जो विश्वास जताया है, उनका विश्वास अटूट है, जिसे मैंने कभी टूटने नहीं दिया और आज भी टूटेगा नहीं। उनका विश्वास की नींव पर ही उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट टिका हुआ है, और वो आगे भी वैसी टिका रह के निरंतर बढ़ते रहेगा, और आप देखेंगे कि उत्तर नागपुर में परिवर्तन होगा। सर, आपका 20 साल का काम है, कुछ विरोधी भी हैं आपके सामने, कई टिप्पणियां होती हैं। जब नितिन राउत चुनावी मैदान में जाते हैं, अपने काम गिनाते हैं, विरोधी की जब बातें सुनते हो किस तरह का महसूस होता है कि यार सीरियस हो जाते हैं कि नहीं यार चलो इनको बोलने दीजिए, इस पर जवाब नहीं देना है कि हमें इनको अपना मुखरता के साथ जवाब देना है? जो विकासता का जो परिवर्तन, जिसे विकास कहते हैं, विकास के साथ साथ उसका सौंदर्य दृष्टि जो होता है, सुंदरता जो होती है कि विकास करते वक्त वो नियोजनबद्ध है या नहीं, उसका बेनिफिट पब्लिक को किस प्रकार से होगा, पब्लिक उससे खुश होंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखकर जो मैंने किया, उससे अब विरोधी पार्टियों के इसमें तो थोड़ा सा मलाल है ही, और उनके लिए चिंता का विषय है कि ये कैसे कर पाते हैं। और विरोधी पार्टी का काम तो बोलना ही है यार, जिसे विरोध करना है वो तो निरंतर विरोध करता है। लेकिन मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं जो मुझे कल तक विरोध कर रहे थे, लेकिन आज मेरे साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वे कन्विंस हो चुके हैं कि नहीं, नितिन भाऊ ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो उत्तर नागपुर को अच्छे से डेवलप कर सकता है और उत्तर नागपुर के जनता के साथ खड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार के धार्मिक मतभेद यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार का जातिवाद यहाँ नहीं है। तो एक समानता के सूत्र पर काम करने वाला व्यक्ति हर किसी को साथ देता है, और काम करने वालों का ही विरोध होता है ना। जो घर में सोता है खटिया पे, उसका कौन विरोध करेगा? कोरोना के अंदर कौन था यहाँ पे सड़क पर? तो कोरोना के अंदर नितिन राउत ही सड़क पर थे और लोगों की मदद कर रहे थे। जब लोगों को अनाज ख़त्म हो गया, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, उस वक्त भी लोगों की सेवा किसने की? तो डॉक्टर नितिन राउत ने की, ये उनको पता ही है, और उस वजह से जनता जानती है। और मैंने कहा ना कि जो मेरे विरोधक भी रहे हैं, इस वक्त आज मेरे साथ आए हैं, तो मैं तो उनका स्वागत किया, गले लगाया, उन्होंने भी उतना प्रेम दिया, और वो बहुत ताकत के साथ आज मेरे साथ यहाँ खड़े। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि उत्तर नागपुर की जनता आज मेरे साथ, मेरे कार्यों को देखकर पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ यहाँ खड़ी है। सर, 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। एक गाड़ी आती है, एयरपोर्ट से निकलती है, उसमें 3 ऐसे धुर विरोधी बैठे हुए एक साथ दिखाई देते हैं, जिसकी कल्पना शायद नागपुर की जनता ने, क्या पत्रकार, क्या कोई, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी के कार्यकर्ता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। सर, नींव कैसे पड़ी, और आखिर ये जो समीकरण बना 24 में, जो अभी भी तक चल रहा है, वो बना कैसे सर? ये थोड़ा सा बता दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। हम तो सब कांग्रेसी है, कांग्रेस में नेता है, हम कांग्रेस में हम काम करते आए हैं, और कांग्रेस जिंदा अगर रही तो हम जिंदा रहेंगे। इस सवाल पर हम लोगों ने, तीनों ने आपस में हमारी बात एक कर ली, और हमने कह दिया कि हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, विजयी करना है,
और वो नींव हमने रखी और वो काफ़ी हद तक के सफल भी हुई। एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया 2024 का, और भले ही हम उसमें सक्सेस नहीं हुए जीतने में, लेकिन संगठन को मजबूत करने में निश्चित रूप से हम सफल हुए हैं। नितिन राउत को लेकर कहा जाता है कि मेडिकल हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज ये आए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। इसको किस तरह देखते हैं और क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि अभी भी अधूरे हैं, मुझे उसको करना है और मैं उसको पूरा करूँगा? देखिए, मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इस उत्तर नागपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में लाने की इसलिए कोशिश की थी जिसे देवेंद्र फडणवीस भगाकर अपनी निर्वाचन क्षेत्र में लेकर गए, क्योंकि आज तक के कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आती है तो चली दक्षिण पश्चिम में, चली पश्चिम में, उत्तर नागपुर की तरफ देखता भी नहीं था कोई। एक इंस्टीट्यूशन आने से वहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़मीनों की कीमती बढ़ती है, हॉस्टल्स आ जाने से मेस आती है, रेस्टोरेंट्स आती है, कैफेटेरियाज आते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज अगर जहाँ होता है वहाँ आईटी पार्क भी बनने की संभावना रहती है, जिसके वजह से नया रोजगार भी आता है और अनऑर्गेनाइज्ड रोजगार वहाँ बड़े पैमाने पे क्रिएट होता है। ये मेरी सोच थी, और वो आ जाने से यहाँ का पूरा उत्तर नागपुर का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2014 में मैं पराभूत हुआ और ये सक्सेस नहीं हो सका, लोग उसको लेकर भाग गए, लेकिन उत्तर नागपुर का विद्यमान उस समय के एमएलए ने उसको रोक नहीं सका, वो पूरी तरीके से फेल हो गए। उसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल जो है उसको पीजीआई में कन्वर्ट था, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, उसको भी 2014 में कैबिनेट की मंजूरी थी, जीआर भी निकला था, पैसा भी उपलब्ध था। 5 साल सरकार इनकी रही, लेकिन 5 साल में वे सादा उसका भूमि पूजन नहीं कर सकते, उसको शुरू नहीं कर सके। कोरोना समाप्ति के बाद पुनः हमने कैबिनेट में लाकर उसको रिवाइज किया, उसको लाया, भूमि पूजन करने के लिए अभी डेट ढूंढ ही रहे थे, सरकार गिर गई, यह सरकार आई इनकी, फिर भी इन्होंने उसका भूमि पूजन नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि उत्तर नागपुर को ये लोग पिछड़े का पिछड़ा रखना चाहता है, उसका विकास होने देना नहीं चाहता है। उत्तर नागपुर अगर विकसित हो गया तो इनके पेट में दर्द चालू हुआ। दूसरी बात कि यह उत्तर नागपुर आम्बेडकरी आंदोलन का गढ़ है, इस उत्तर नागपुर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम जुड़ा है, वो नहीं चाहते कि इस नाम की कोई प्रक्रिया यहाँ फिर से आगे बढ़े। तो ये थी नितिन राउत, आपने उनकी बातें सुन ली, सारी चीज़ें बातें बताई, चुनाव के पहले चुनाव के बाद जो काम सारे, उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।